सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। 1 पतरस 4:4 बदला हुआ जीवन। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसे मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियोग को डपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक अब हमने पहले से समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवित और मरे हुआ का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे, क्योंकि मरे हुआ को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में तो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा। सब बातों का अन्य तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसकी जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के हालेलुया, थैंक यू जीसस समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ जुगाने जुग उसी की है। आमीन। परमेश्वर के महिमा के लिए दुख उठाना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारा परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे जो समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारे निंदा की जाती है तो धन्य हो। आमीन। क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरों या कुकर्मी होने या बुराई कामों में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि बहुत समय या पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उधार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासयोग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमीन। झूठ का चरवाहा। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुख का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें जो समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखने वाली करो, और जो दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंप गए हैं उन पर अधिकार न जगाओ, वरन झूठ के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रख वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मूर्छाने का नहीं। परमेश्वर को समर्पित करना और शैतान का विरोध करना। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुष के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दौनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर
अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के निज दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उससे पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और जो जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख भुगत रहे और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है जिससे तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर हो बलवंत तो करेगा। उससे का साम्राज्य जुगाने जुग रहे। आमेन। अंतिम अभिवादन। मैंने सिलवानुस के हाथ जिससे मैं विश्वास योग्य भाई समझाता हूँ सफेद में लिखकर तुम्हें समझाया है और जो गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो जो बाबेल में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती है। आमीन। पतरस की दूसरी पत्री। लेखक। इस पत्र का लेखक भी प्रेरित पतरस है। पतरस 1 का 1 और 3 का 1 में वह इसका स्पष्टीकरण भी करता है और इस पत्र का लेखक यीशु के रूपांतरण का गवाह होने का दावा करता था। शुभ संदेश वृत्तांतों के अनुसार पतरस उन 3 शिष्यों में एक था जो रूपांतरण के समय यीशु के साथ में। अन्य 2 शिष्य याकूब और यूहन्ना थे। इस पत्र का लेखक जो भी कहता है कि वह शहीद होने वाला है। यूहन्ना 21 का 18-19 में यीशु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पतरस बंदी बनाए जाने के बाद शहीद होगा। लेखन तिथि एवं स्थान लगभग इस 65-68 संभवतः रोम से लिखा गया था जहाँ प्रेरित अपने अंतिम दिन गिन रहा था।